जय हिंद। देखिए पिछला क्लास में मल्टीप्लिकेशन में ही मैं पिछला क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ 100 बताया मैं। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और 100 के जगह पर यहाँ पर 1000 कर रहा हूँ। यानी अभी अभी जो आप सीखे उसी बेस पर ये भी है, बस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ 1000 के बारे में अब हम लोग जानेंगे। यानी कि अब हम दो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना आपको सिखाएंगे जो 1000 के नजदीक होगा, 1000 के नजदीक हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 के नजदीक वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आप कैसे बना पाएंगे, आप देखते ही देखते देख लीजिए। यहाँ पर मैं इस पर एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैं दे सकता हूँ। पहला एग्जांपल मान लीजिए कि 999 गुणा 998 को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, है ना। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो बेसिक आप करेंगे और टाइम आपका ज्यादा लगेगा, है कि नहीं। लेकिन जब आप इसको सीख जाते हैं तो देखते ही देखते आप जवाब दे सकते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए 999 माइनस 998 का मल्टीप्लीकेशन सेम बेस पर, जो पिछला मैं 100 वाला आपको इंफॉर्मेशन बताया था उसी बेस पर इसको आप करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये 1000 से कितना कम है, तो 1000 से ये कम है आपका 1, तो कम है इसलिए चिन्ह माइनस, कितना कम है 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दूसरी बात 998 ये 1000 से, इसको इसमें 1000 को बेस बनाना है, तो 1000 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो कम है इसलिए माइनस, कितना कम है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से 100 के नजदीक की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा था वह लास्ट वाला 2 डिजिट में आ रहा था, आना चाहिए था, है कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ 1000 में 3 गो जीरो है, तो लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई आएगा इसका वह 3 डिजिट में आना चाहिए। अगर 3 डिजिट में नहीं आ रहा है, यानी 3 डिजिट में नहीं आ रहा है, तो उसके पहले हम जीरो लगा करके उसको 3 डिजिट कर सकते हैं, है कि नहीं, मान में अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सेम कंडीशन है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस में रिजल्ट आएगा, यानी 2 में 1 से गुणा करिएगा तो 2 आएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये 2 आया, लेकिन ये कितना अंक में होना चाहिए, 3 अंक में, क्योंकि 1000 में 3 गो जीरो है, इसी को बेस बनाया जाता है। तो 3 गो यहाँ 3 अंक में आना चाहिए, आ गया कितना अंक में, 1 अंक में, तो 2 गो जीरो इसके पहले लगा देंगे। ठीक है, अब परिस्थिति जो प्रतिकूल था अनुकूल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 999 में चाहे 2 घटाइए और चाहे 998 में 1 घटाइए, रिजल्ट सेम आएगा। तो 998 में 1 घटाइएगा तो 997 की प्राप्ति होगी, जो आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इस पर मैं दे रहा हूं आपको। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि 995 गुणा 991 आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखिए सेम बेस पर है, 1000 से कितना कम है, कम है इसलिए माइनस, कितना कम है 5, तो 5 यहां लिखेंगे। ये 1000 से कितना कम है 9, तो कम है इसलिए माइनस 5। इसमें भी माइनस माइनस प्लस, 9 5 45, 45 जो है कौन अंक में है, 2 अंक में है, होना कितना चाहिए 3 अंक में, तो इसके पहले एगो जीरो बैठा लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 995 में चाहे 9 घटाइए और चाहे 991 में 5 घटाइए, है कि नहीं। तो 995 में से जब 9 घटा दीजिएगा आप, तो 15 में से 9 घटेगा 6, 15 में से 9 घट जाएगा 6, ये हो गया आपका कितना 8 हो गया ना, यानी 9 8। ठीक है, इतना इसका रिजल्ट आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसको अब एक ऐसा एग्जांपल मैं देता हूं जो 3 अंक में आ जाए, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कि इसको मैं लिख देता हूं, ये 900, इसको 991 मैं लिखता हूं, इसको 982 मैं लिख देता हूं। ठीक है, 991 और 982। अब इसका देखिए, तो 991 या 982, तो ये 991 है, तो कितना कम है आपका 8 कम, 9 कम हो गया, तो यहाँ 9 लिख देंगे, कम है इसलिए माइनस, इनटू ये 982 है, तो कितना ये कम हो गया, ये आपका 18 कम हो गया, कितना हो गया 18। अब देखिए ये माइनस माइनस का रिजल्ट जो आएगा प्लस में आएगा, यानी माइनस 18 नवा कितना होता है, 18 9 62, 162 होता है ना, माइनस माइनस प्लस। अच्छी बात यह है कि 162 जो है वह 3 अंक में है, तो 162 को आप 162 लिखेंगे, क्योंकि इसमें होना चाहिए 3 अंक में, 3 अंक में आ भी गया। अब इसमें आपको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, सेम लिखेंगे आप। तो 18 9 162, 162 हो गया। अब देखिए आप 991 में आप 18 को माइनस करिए, चाहे
992 में आप 982 में आप 9 को माइनस करिए, रिजल्ट सेम आएगा दोनों में, दोनों स्थिति में। तो चलिए 991 में 18 को आप माइनस कर लीजिए, तो 11 में से 8 घटेगा आपका, तो 11 में से 8 घटेगा तो 3 आता है ना जी। ये हो गया आपका 8 में से 1 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये 7 हो गया। यहाँ पर 9 ज्यों का त्यों, ठीक है, यानी रिजल्ट आपका इतना हो गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल इस पर आप लीजिए, आप ऐसे लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में 995 इंटू 1009 बराबर हुआ। ठीक है, देखिए एगो मैं क्या किया हूं कि 1000 से कम किया हूं, एगो 1000 से ज्यादा मैं दिया हूं। तो इसको क्या करेंगे हम, तो सेम प्रोसेस पर बनाएंगे इसको। देखिए ये 1000 से कितना कम है, 5 कम है ना, तो 5 कम है तो इसमें कम है, इसलिए माइनस। कितना कम है, 5, तो 5 इंटू ये 1000 से कितना अधिक है, तो अधिक है तो इसलिए इसका चिन्ह प्लस होगा, तो प्लस। कितना अधिक है, 9, तो 9। ठीक है, अब देखिए यहां सावधान रहना है आपको कि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट माइनस में आता है। तो 9 5 45 यानी माइनस 45 होगा इसका, ये माइनस 45 यहां आप लिखे, माइनस 45। अब देखिए इसके बाद आप 995 में 9 जोड़िए और चाहे 1009 में 5 जोड़िए, है कि नहीं। 1009 में 5 घटाइए, बात सेम रहेगा, क्योंकि इसको इसका चिन्ह माइनस है तो घटाएंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो जोड़ेंगे। ठीक है, यानी एज यू लाइक, आप जो चाहें आप कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो 995 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 9 1 हसीला 10 के 0, यानी 10 के यहाँ आप 0 लिख दीजिए, 10 के 0 हासिल 1 और 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा, 1004 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पिछला क्लास में मैं बताया था आपको 1000 के नजदीक 100 के नजदीक की संख्या में कि यहाँ एक कैरी लेने का मतलब आपको क्या समझना है। जिस प्रकार से वहां एक कैरी का मतलब 100 समझ रहे थे 100 के नजदीक की संख्याओं में, इसी प्रकार से यहाँ एक कैरी का मतलब जो है, एक कैरी यानी एक हासिल का मतलब आपको 1000 समझना है, 2 हासिल का मतलब आपको 2000 समझना है, 3 हासिल का मतलब आपको 3000 समझना है कि नहीं, डॉट डॉट सो ऑन, आगे ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए तो जब ये दो संख्याओं का प्लस में दो जो संख्या है उसका रिजल्ट कभी माइनस में नहीं आएगा, यानी परिस्थिति प्रतिकूल है, इसको हमको अनुकूल बनाना है। तो अनुकूल कैसे बनाएंगे, देखिए यानी 1000 ये 4 है ना, इससे ये 1 हासिल लेगा, तो 1 हासिल का मतलब 1000 समझना है आपको। 1000 में से 45 घटा दीजिएगा तो 955 होगा, 955। और ध्यान रहे ये 1004 था, 1 हासिल दे दिया है तो 1003 बच गया, तो यहां पर लिख देंगे आप फाइनली 1003, यानी यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए एक और एग्जांपल इस पर समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और इस पर ले लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कि 998 गुणे 1014 है, ये 1014, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इन द सेम वे आप इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये 1000 से कितना, 1000 को बेस बनाना है, 1000 से ये कितना कम है, ये 1000 से कम है 2, तो 2 लिख देंगे, कम है इसलिए -2। ये 1000 से कितना अधिक है, तो अधिक है इसलिए चिन्ह इसका प्लस, और कितना अधिक है 14, 14 लिख देंगे। अब देखिए यहां पर यानी कि ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में रिजल्ट आता है, यानी कि 14 दूनी 28, 14 दूनी कितना 28, तो 14 दूनी 28 हो गया, तो यानी -028 लिखेंगे आप 3 अंक में, -028 लिखेंगे 3 अंक में। ठीक है, अब देखिए यहां आप 998 में 14 को जोड़िए, चाहे 1014 में 2 को घटाइए, तो 1014 में 2 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1012 हो जाएगा। अब देखिए दो प्लस वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन कभी माइनस में नहीं आएगा, मींस परिस्थिति प्रतिकूल है, इसको अनुकूल बनाना पड़ेगा। तो अनुकूल कैसे बनाएंगे, इससे ये 1 हासिल लेगा, यानी 1 कैरी, तो 1 कैरी का मतलब आपको क्या समझना है भाई, तो 1000 समझना है। 1 कैरी का मतलब क्या समझना है, 1000। ठीक है, 2 कैरी अगर जरूरत पड़ गई हमको तो 2000 समझेंगे आप। ठीक है, तो 1 कैरी इससे लिया तो 1000 में से 28 घट जाएगा तो 900, 1000 में से 28 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी 928 घटाना है ना, तो 900
28 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 972 हो जाएगा। यानी 1000 में से 28 को घटा दीजिएगा आप तो 972 हो जाएगा। ठीक है, आइए 1012 था, एक कैरी दे दिया तो 1011 हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे 1000 कितना, 1011 आंसर। दैट्स ऑल।